welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is rules for obtaining images formed by a convex mirror. ठीक है, हमने क्या किया अभी तक, हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कॉनकेव मिरर को डिस्कस कर लिया है। कॉनकेव मिरर के हम लोग ने रूल्स को डिस्कस किया है, उसकी इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे हो तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, एक कर्व सरफेस का जो हॉलो स्फीयर था उसका क्या है, एक पार्ट है जिसमें जो आउटर पार्ट होगा कॉन्वेक्स मिरर का वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, और जो इनर पार्ट होगा वो कैसा होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश सरफेस होगा, या फिर ओपेक भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये बिहाइंड द मिरर होगा, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर के बाहर होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा रूल नंबर 1 है वो हमने क्या कह रहा है। A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror। अब एक रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है जो कैसी है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है, कॉन्वेक्स मिरर के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। उसके ये आई लाइट रे ए, वो उसके कॉन्वेक्स मिरर के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग। वो लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लाइट को, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि वो हमारे फोकस से होकर जा रही है। क्या हो रही है, हमारे फोकस से होकर जा रही है। और हमारा जो रूल नंबर 1 है वो यही कह रहा है, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो हम ये मानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो पैरेलल रेज हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती हैं, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से होकर जाती हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा कॉनकेव मिरर का जो फर्स्ट रूल था वो भी यही था कि कोई भी पैरेलल रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल कोई रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाई थी, कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर जाई थी। कहाँ से होकर जाई थी, कॉनकेव मिरर के फोकस से होकर जाई थी। ठीक है, एज इट इज ये भी सेम वैसा ही है। ये भी कहाँ से होकर जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2। चलिए अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अपना रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब ये कह रहा है कि जब कोई लाइट आ रही है और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक, मतलब वो सेम पाथ में क्या करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए ये आई हमारी रे, ठीक, और जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब हम इस एक इंसिडेंट लाइट जब क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और वो सेम पाथ को रिट्रेस कर रही है। क्या कर रही है, वो सेम पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि वो कहाँ से होकर जाती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इट मीन्स कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, वो क्या करेगी, अपना सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या करेगी, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। वो जिस पाथ से इंसिडेंट हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर देगी। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमारा रूल नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। रूल नंबर 3 है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो रूल्स जो थे कॉन्केव मिरर में थे, वैसे ही रूल इसमें भी हैं। किसमें है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ही रूल रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जब कोई लाइट जो है वो फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये है लाइट जो इंसिडेंट हुई, ठीक, और इंसिडेंट होने के आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हुई कि पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हुई, पैरेलल हो गई। जब हम इस इंसिडेंट लाइट को जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो है कहाँ से होकर जा रही है, ये हमारे फोकस से होकर जा रही है। यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हुई वो फोकस से होकर गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो गई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, जब हमने इस इंसिडेंट लाइट को क्या किया, बैक साइड में क्या किया, एक्सटेंड किया इस लाइट को, तो हमने देखा कि ये लाइट कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से होकर जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, आई होप आपको रूल नंबर 3 जो है वो समझ में आया होगा। अब हम क्या देखेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 4 को। अब चलिए, अब हमारा रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसने बोला कि जब कोई लाइट रे क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे इंसिडेंट होगी, ठीक, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, सेम एंगल बनाते हुए क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर इसने क्या हुआ, अगर इसने जो इंसिडेंट रे है उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कितना बनाया, एंगल आई बनाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगी, आर। ठीक है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। मतलब सेम एंगल बनाते हुए जो है वो रिफ्लेक्टेड रे वहां से निकल जाएगी। जो रेज पोल पे इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, जितना एंगल वो इंसिडेंट रे बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो बनाएगी, क्यों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो एंगल बनाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल की तरह है, तो वो कोई भी इंसिडेंट रे वो नॉर्मल के साथ कितना जो एंगल बनाती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम एंगल बनाती हुई क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस टाइम पे ये नॉर्मल की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो कॉन्वेक्स मिरर के पोल पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल बनाते हुए क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और किससे सेम एंगल बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इट मींस नॉर्मल के साथ। ठीक है,
तो अगर आपने देखा होगा तो जो कॉनकेव मिरर के जो रूल्स हैं वही रूल्स किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको एक बार फिर से रिवाइज भी हो गई होगी। कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि हमको क्या करना है कि जो फोकस है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, वो बिहाइंड द मिरर है या मिरर के बाहर है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, उसको हमको मानना पड़ता है कि वो यहाँ से होकर जा रही है। और कॉनकेव मिरर में क्या है कि उसका जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो क्या है, रियल है। कॉन्वेक्स मिरर के क्या है, वर्चुअल है। और कॉनकेव मिरर के क्या है, रियल है, रियल फोकस है उसका। तो इसलिए वहां पे क्या है, जो रेज होती है वो क्या होती है, रियल रेज होती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर के केसेस पढ़ेंगे, तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पे जो केसेस हैं कि ऑब्जेक्ट किन किन पोजीशन पे रहेगा, तो हमें कैसे कैसे इमेज मिलेंगे या कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म होंगे, वो हमें जो है वो केसेस जो कॉन्वेक्स मिरर के होंगे उसमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।